Let's see this question. The question is which of the following factors is required for protein synthesis. तो हमें यहाँ पर 7 फैक्टर्स गिवन है और इसमें से कौन कौन से फैक्टर हमें चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए. तो मेनली जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ये प्रोसेस यहाँ पर यूज होने वाला है. ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बना रहे हैं. अब इसमें क्या क्या फैक्टर्स हमें चाहिए वो देखना है. इनिशिएटर कोडॉन, बिल्कुल सही. इनिशिएटर कोडॉन कौन है, एयूजी. मीथियोनिन भी कोड करेगा और प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन को भी स्टार्ट करेगा, तो ये बिल्कुल सही है, तो ये चाहिए. देन इसके बाद जीटीपी एंड एटीपी, जीटीपी और एटीपी भी चाहिए पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो ये भी बिल्कुल सही है. तो जीटीपी एटीपी रिक्वायर्ड है रिएक्शंस करने के लिए. थर्ड है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन. टीआरएनए जो अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह स्पेसिफिक अमीनो एसिड लेके आएगा एंड जेनेटिक कोड को रीड करेगा. एमआरएनए जो जेनेटिक कोड रखेगा. देन इसके बाद अमीनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम जो अमीनो एसिड को चार्ज करेगा, एक्टिवेट करेगा. देन ये चार्ज अमीनो एसिड टीआरएनए पे जुड़ेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, चार्जिंग और अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए. देन इसके बाद आरआरएनए भी चाहिए. आरआरएनए की दोनों यूनिट्स, पहले एमआरएनए स्मॉलर सब यूनिट को एनकाउंटर करेगा राइबोसोम की, देन लार्जर सब यूनिट को एनकाउंटर करेगा एंड इससे देन प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा. तो ये जो आरआरएनए है यही मिलके राइबोसोमल सब यूनिट्स बनाएंगे, तो ये भी चाहिए. तो करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है. सारे ही ऑप्शन सही हैं, यानी सारे फैक्टर हमको चाहिए. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज.